राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भी बहुत जल्दबाजी में है और इस टाइम पे ना 11 बज गए हैं पूरे। तो 10 बजे हम निकलने का सोच रहे थे, लेकिन नहीं निकला जाएगा सुबह सुबह। तो जी निकल लिए हैं घर से, बहुत जल्दबाजी में निकले थे। तो घर पे भी मैं कोई बात नहीं कर पाई ज़्यादा। और एक मेरे को ये था भी नया सूट पहना था तो शॉर्ट बनाऊंगी एक दो अच्छे से। उस सूट की भी पूरी अच्छी तरह से नहीं बना पाई क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक सी आई हुई थी, वीडियो अच्छी नहीं आ रही थी। बस थोड़ा बहुत कटपट करके मैंने डाल दी थी। यही होता है मेरे साथ, मैं सोचती रहती हूँ ये करेंगे वो करेंगे, पर कर कुछ नहीं पाती होता कुछ नहीं है। जैसे लोग शॉर्ट बना लेते हैं ना नए नए सूट पहन के, मेरे से तो नहीं बनती, इतना जल्दबाजी में निकलना पड़ता है हर बार। तो वही घर पे जल्दबाजी और बाहर जाके मेरे से वैसे नहीं बनती हैं। बस ये है कि आराध्या और के पापा जो क्लिप निकाल देंगे, मेरे तो बस की बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो वही पहुंच चुके हैं गांव में। और ये है बिदल पिनाना गांव है, सोनीपत में पड़ता होगा या गुआना के पास में। थोड़ा सा मेरे को नाम में कन्फ्यूजन रहता है, कहीं मैं गलत ना बोल दूँ। तो उधर के गांव का मेरे को पता नहीं है। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं बस स्टैंड पे, क्योंकि हमें घर का तो पता नहीं था। तो रेखा और आने लाग रहे थे, वो भी लेट हो गए थे। तो फिर मेरे को थोड़ी सी शांति हुई कि चलो वो भी लेट हैं, वरना हम जींद थे ना। उस टाइम पे उनका फ़ोन आया था कि हम तो बड़वास नहीं पहुंच गए, कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि वो तो भाई पता नहीं कब तक पहुंच गए होंगे और हम तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। लेकिन फिर इनका फ़ोन आया जब हम गोहाना से निकल लिए थे कि हम भी अभी तक नहीं आए हैं, रास्ते में रुक गए थे, कुछ काम हो गया था। तो फिर साथ में ही चल पड़ांगे। वो यहीं पर खड़े हो गए थे बस स्टैंड पर। तो अब हम आ चुके हैं घर पे। और ये रेखा है, दिसंबर में मैं शादी में गई थी, मैं अमित रितु। उस टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली गए थे हम शादी में। तो मेरी सब्सक्राइबर है वही काफ़ी टाइम से, पता नहीं कितने सालों से, शुरू दिन से ही है, जिस दिन से मैंने चैनल स्टार्ट किया उसी टाइम से है, सबसे पुरानी है। और सबसे फर्स्ट टाइम पे शायद इसी के साथ बात होनी शुरू हुई होगी। ये मतलब सबसे फर्स्ट की है मेरी, ठीक है। और इससे तो मेरी बात है ना, जब हम नीचे रहते थे चैनल स्टार्ट ही किया था, उसके बाद ही होनी स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम बैठ चुके हैं, जो चाय पानी है वो लेंगे। और चाय पानी लेने के बाद हम आ गए थे अंदर रूम में। तो वही बैठे हाँ, बातचीत लाग रहे हाँ कारण, साथ में भाणजे ने खिलाने लाग रहे हाँ। और रितु रेखा नु कह रही थी इनका दीदी इसका तो आप ज़्यादा ही पसंद आ गया, आपकी तरफ तो यो जमा एक टकी लगाए देखने लाग रहा है। और ये रितु है भाई, रेखा की छोटी सिस्टर। मतलब 3 सिस्टर हैं ये, रेखा है, रितु है और एक नीतू है, जिसकी पीढ़ी में हम आ रहे थे, मतलब जिसका बेटा हो रहा है, ठीक है। शादी में भी हम गए थे दिसंबर में, अमित रितु और मैं गए थे, देखा होगा आप लोगों ने वहाँ पे। तो उस टाइम में रितु तो मेरे से फर्स्ट बार ही मिली थी, क्योंकि शादी में ही मिले थे ये तो। रेखा एक बार पहले मिल लिए थे हम सोनीपत, और दूसरी बार मिली थी शादी में, आज हम तीसरी बार मिले हैं। तो ना रितु भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, शादी में मिले तभी से। मैं बोलती हुई हूँ रेखा को कि रेखा बेशक तेरे साथ बात होती हो, लेकिन रितु भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत अच्छा नेचर है सच में, मतलब पहली बार ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इन सब से मिल रही हूँ। इतना क्या होता है ना, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी सब्सक्राइबर ने ही बुला लिया, बेशक से उनकी पूरी फैमिली हमें जानती है, लेकिन जो बंदा हमारे साथ, मतलब एक बंदे के कारण ही हम जाते हैं वहाँ पे, वही होता है भाई, वही जानता। अब जैसे यहाँ पे बुलाया तो रेखा ने था, लेकिन इनकी पूरी फैमिली ऐसे थी, मतलब मेरे को बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। वैसे तो देखो व्लॉग ये देखते हैं, आंटी जी भी व्लॉग देखती हैं ना, सब व्लॉग देखते हैं भी, रिश्तेदारी में भी, इनके आस पड़ोस में भी सब देखा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये होता है भाई, बाकी सब लोग जानते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा जा करके। सच बताऊँ, मैं 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, ज़्यादा ही बेशक से हो गए हूँ अब तो मैं जहाँ भी गई आज तक, एक तो इनकी ये बात मुझे बड़ी वो लगती है कि और क्या करते हैं ना, इनविटेशन दे देते हैं भाई, ठीक है बंदे ने आना है आओ। हालांकि हम नहीं जा पाते, ये लगा लो अगर 10 आ गए तो एक में भी हम मुश्किल से पहुंच पाते हैं। और अब पिछले टाइम से तो हम बिल्कुल ही नहीं जाते, हमने आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है किसी के भी घर पे। बस जो मेन लोग होते हैं, हमें ये लगता है कि भाई बंदा रियल में अच्छा, हम वहीं पे जाते हैं। या वही जो बंदा देख रखा है, बर्त रखा है, उसी के जाते हैं, या जो लंबे टाइम से है और कोई भी शिकायत नहीं आई आज तक, वहीं पे। तो ये वाली बातें हैं। और
ये मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इनके यहाँ पे जाके लगा, शादी में भी और आज पीढ़ी के प्रोग्राम में भी। बाकी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे बाद में आते हैं। जितना रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत मुझे यहाँ पे मिली शायद ही कहीं और मिली होंगी। इज्जत सब देते हैं पर फिर भी होता है ना भाई कुछ खास, तो वो खास यहाँ पे है। तो भाई अभी हम यहाँ पे बच्चे की जो ड्रेस है वो देख रहे हैं, जो रितु लेके आई है, रेखा लेके आई है। जैसे दो दो तीन तीन लड़के की ड्रेस थी और एक एक नीतू का सूट था, एक सूट एक पैंट शर्ट, क्योंकि बड़ी होगी ना तो नीतू छोटी है। तो बाकी पीढ़ी का सामान तो यहाँ पे अभी नहीं खोला था, बस हमारे तीनों के ही खोले थे हमने दिखाने खातर। और जो दादी और हैं वो देखने लग रही हैं सारी। कड़े काम है गैलरी में बड़े थे। अच्छा बताऊँ, लेट हो गया ना सिस्टम इनका ना। क्या बज लिए, किसका घर नजदीक है? हम मेरा आराध्या नु कह रही थी, आराध्या नु कह रही थी मम्मी किस टाइम चल पड़ांगे। मैं 5 बजे तो चलने पड़ांगे, पर 5 बजे लग तो प्रोग्राम में को नहीं खत्म हुआ है। 5 बज गए 5 तुम तो जमाड़े 8 बजाओगे। आज शर्मा है, मैनू बना लूंगी। कितना बड़ा कोच लगा लिया केक। सही है, पूरी लंबी ठाड़ी टोई है पीछे छुपन खातर। ये थे हम बाहर, यहाँ पे जो छठी गान वाली लुगाई हैं वो आ रही थी। तो रितु बोली चल आप थोड़ी देर बाहर बैठांगे, पर यान देन बोली वे नाच दो, गीत तो बतेरे गा लिए। और यहाँ पे ना गीत कोई भी गावा को नहीं था, सच बताऊँ बिल्कुल भी अच्छे थे गीत को नहीं गावे थे। जो ऐसे गीत नहीं हुए जो सब जगह गाए जा हैं और बिल्कुल ही घिसे पिटे से गीत हुए हैं बेरा योग। आपने एक तो हुआ भाई जैसे कोई बंदा हुआ स्पेशल उसे गीत पे नाचे, अगर अपना खुद का गीत गा के, तो गीत मेरे पे खुद को नहीं गाया जाया करे, क्योंकि मेरा बोल चाल को नहीं गल नाच दे और मेरा वैसे भी को नहीं चलता अपने लाग जाया कर आवाज़। पर फिर भी नू है तो मैं कर लूँ हूँ थोड़ा बहुत है। तो इस करके यहाँ पे गीत इन्होंने गाया को नहीं, जो मैं गवाऊँ थी 3-4 गीत बताए मैंने, सारी या तो नाटकी भाई यो भी को नहीं आंदा, यो भी को नहीं आंदा। और
तो भाई नाच के और ही आ गए थे हम खाना खान। तो अब खाना खावांगे और उस टाइम पे यो करीब 5:15 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। ज़्यादा बेसन तो हो गया हो, बस इतना हमने खाना खाया, इतना बेबे तैयार हो ली थी। अब अपना जो पीढ़िया उड़ाना है वो उड़ा देंगे और साथ में जो माला डालनी थी जिसके भी में माला डाल देंगे। और इनका भाई जो मतलब दोगड़ है ना वो पुजवाया को नहीं करे यहाँ पे, यो रिवाज को नहीं, पता नहीं इनके परिवार में को नहीं, पता नहीं गांव में को नहीं। तो मना करें थे ये भाई आड़े छोरे का चाह मानने को नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो गया होगा पहले किसी का। तो भाई कईया ने कर लिया और कईया का फिर दिक्कत हो जावा है बाद में बच्चे का। तो इस करके कोई भी यहाँ पे मतलब कोई डीजे वगैरह या फिर कढ़ाई चढ़ाना छोरे कोण में कोई भी करदा को नहीं। तो इस करके ना तो यहाँ पे इनका डीजे था, ना इन्होंने कढ़ाई चढ़ा रखी थी, मतलब भाई खुद ही बनाया था खाना। और दोगड़ का भी सोन को नहीं करवाया करें, मतलब बाहर बस घर पे ही कर लिया करें थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे भाई बेबे का मन था तो फिर इसने कहा कि भाई ना मेरी दोगड़ तो कम से कम पुजवा दो, मतलब बाहर पूज के आऊँगी मैं, तो बाहर तले आऊँगी पानी। तो इस करके जो दोगड़ है वो तो इनने पुजवा दी थी। बाकी इब यो जो सिस्टम है ना वो किस किस का है भाई, कई जगह जैसे छोराउण में भी कुरड़ी पूजी जावे है। क्योंकि जब हमने रीतु की कुरड़ी पुजवाई ना उस टाइम पे कमेंट आ रहे थे कि बीमार तो लड़का उण में भी कुरड़ी पूजी जावे है। तो कुरड़ी पूजना कोई गलत चीज़ थोड़ी हुआ है, बस उसका ना सब लोग अपने अपने मतलब तक अर्थ निकाल ले हैं भाई। कोई तो देखो इसने लक्ष्मी भी मानना है भाई, हाँ बाहर अपना जो कुरड़ी पूजन हुआ है उसने, क्योंकि शादी में तो कुरड़ी शादी में भी तो हुआ है कुरड़ी पूजन। कुछ इसने नू मान ले हैं भाई, लड़की ने पहले अड़ंगा मान्या कर दे तो जहाँ तय वो कूड़ा गेर के आया करें कुरड़ी पूजन करें, कुछ ऐसा सबका अपना अपना वो है भाई। कोई किसी हिसाब से किसी बात कर को करे मतलब निकाल लो, है ना। तो ये भी यहाँ पे भाई जो बेबे तमाड़ा है वो भी भरा दी थी, सासू ते भी भरा दी है, दादस ते भरा दी है, फूफस ते भरा दी है। ये जो पिंक सूट में है ना ये नीतू की फूफस है यानी बुआ जी, और भी बहुत अच्छा नेचर है इनका। ये मतलब पहले ही तो मेरी वीडियो देखे, हम शादी में ये बारात में जा रहे थे ना तो उस टाइम पे इनके कई थे बारात में, मतलब जो वीडियो देखे थे बाद में उन्होंने बताया कि हम सब्सक्राइबर हाँ आपके वीडियो देखा करा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम पे भी। और वहाँ पे मतलब पहली शादी सी थी जहाँ पे इतने सब्सक्राइबर मिले थे, मैं भी वीडियो देखूँ मैं भी वीडियो देखूँ, इतने आए थे। मतलब नहीं नू है अगर भाई 2-4 तो मिल जाए हर जगह कितने भी जावा, हाँ पर इतने को नहीं मिला करें। और ये भी यहाँ पे भी मतलब जहाँ पे आ रहे हैं हम यहाँ पे भी वीडियो देखे हैं। और बस ईब अपने जो माला है वो सब पर आ दी है। ये यहाँ पे ना बेबियाँ तभी पर आई थी जो कर रेखा होगी रितु होगी और मेरी भी लेके आ रहे थे। रेखा बोली दीदी माला बेची है आंटी ने आपकी, मतलब मम्मी ने। तो मैं कहा रेखा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा भाई, इतना देखो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। मैं पीछे पीछे जा रही थी और ये पकड़ पकड़ के मैंने आगे लेके आए थी। तो वही पहुंच गए हाँ नलके पे, या पास में ही घर था उसी में आ गए थे क्योंकि लेट हो गए थे ना, तो बिल्कुल अंधेरा होने आड़ा था। इसमें वीडियो में तो फिर भी नू लगा भाई दिन है, लेकिन बिल्कुल वो नहीं होया करे दिन छिपन सी का टाइम होया करे उस टाइम पे। तो इस करके फिर बोले नज़दीक तय भर लो क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर। नहीं तो बैठ जाना।
चेहरा ना दिखाई दे सीमा दी, इसके चुन्नी ऊपर जो थोड़ा चेहरा दिखाई दे गया था गोली चावल रोटी पानी का लोटा चावल रोटी पानी का लोटा किसने पूजा हरी दल होता है बाद जतो ने ना तो छोरा हो तो धूम धड़ाके इधर बाद जा अलगे है मारी भी कोना मेरी तो बड़ी यात्री हुई थी करती है ये ले अपनी थाली साइड हो गया बोलना चाहिए तो नहीं कली रंग के फूट बजाई मारे ने आजा रे छोने के बाबू दादा वगाड़ाई में दादी आवेगी जैसे तपट्टी है ए साले ओम बड़ा पैकड़ी तो याद रहेगी हां दे दे मुझे कुछ ले जान ना मुझको काम ना करो ए तकड़ मैं मार सी तो आए तो फेर आए नुकसान हो जानो तो काना मारे तेरा यो नुकसान दे मारले गोले से लाओ की तो पानी हां सलाह दिया कोलाई तो दया करे ने उड़ा कोई आजा जमीन तेरा देव देखगा उड़ा फाट पे बैठे हां ये तो कम काट दे तो कोई ने मगा कित गई कोई रहना तो देखूं मैं चसा दे मैं दे मैं ये चावल ऐसे नहीं चाहिए दो साथ में ये मेरा भी मत दे हां तो अपने हाथ में दे दे सिक्का ले तो मैंने तो कुको देखा अरे नहीं सबने तो फोन पर रखा बता देंगे बाद में समझ कर दिया हमने और सामान काट रखा करना के रह गए बैग में है और काट लिया मैंने तो दोनों कित काट दे ये मेरी पजे बीस और शीशा में है ये अच्छा चैन की दवाई की चैन तैयार है तो कुआ पूज के आगे हाँ ये बागे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे परात में जो सारी टूम है वो रख ली है। ये बेबे का जो गले का सेट था और एक या लड़के की चैन थी और साथ में जो सासू के काना के थे और चांदी की जो पायल है वो थी और हाथ पैरों की जो कड़ूली हुए हैं बच्चे की वो और चांदी के और सोने के जो चांद फूल हुए हैं गले के वो थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बारात में रख ली है क्योंकि भाई इनके यहाँ पे ना ये जैसे अपने एरिया में बाती ले आ करें बाद लिया करें उस टाइम पे नहीं दिया करें प्रात में रख के सारा सामान और पिए टिक्का करके, तो उसी तरह से इनके इस टाइम पे भी यो रस्म हुआ है इसी टाइप की। नाम आप बता दियो कमेंट करके क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ना सीधा ही पकड़ा दिया करें कुछ भी, मतलब लेडीज पकड़ा दें कि दूसरी लेडीज ना हल इतना ही होया करें, मतलब नू टिक्का करके नू प्रात में रख के को नहीं दिया करें कुछ भी। पर इनके यहाँ पे यूँ इसी तरीके तो होया था, टिक्का करा था और उसके बाद जो अपना सामान है वो दे दिया था। और ये इस साइड में बैठे हैं, रुमाल ढक रखा सिर पर, ये रेखा के हस्बैंड है
और वो नीतू के हस्बैंड हैं जो बीच में बैठे हैं, और वो नीतू के देवर हैं जिन्होंने बारात ले रखी है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये तीनों बैठा रखे थे। तो ये हो गई थी चलने की तैयारी, बस फ़ोटो लेंगे और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है। ये वही रितु का बेटा है जो इस टाइम पे अभी हमारे साथ खड़ा था, गया है अभी तो। और रितु को जानते हो, ये नीतू है, ये नीतू की फूफस है, मतलब बुआ है। बहुत अच्छा नेचर था इनका भी, बहुत ही बढ़िया। और ये मेरे को पहले से ही जानती हैं। तो ये भी नीतू की फूफस है दूसरी, सगी तो यही है। और रितु की जो दादा साहब वो थी। ठीक है, ये अब जो नीतू की फैमिली है वो आ गई है, मतलब हस्बैंड, देवर और नीतू की सास खड़ी है नीतू के पास में। आप भी आ जाओ भैया, और कोई ठीक तू भी आ जा। तो ये मास्टर जी भी आ गए थे, उनके भी फ़ोटो ले लिए हैं। मुश्किल तो लिया नीचे बुला के, जड़ा बैठे थे ना ओड़े ही बैठे रहे। और रेखा बाद में फ़ोन पे कह रही थी, मैं कहा ये नुए हैं, ये नू ना सोचियो भी आड़ा आ रहे थे तो आड़े नू बैठे थे। ये कितने भी जावा ओड़े बैठे रहा करें, जड़ा इन्हें बैठा दिया करें, ये को नहीं देखा करें कुछ भी, चाहे कुछ हो यार हो। और यहाँ पर बस हमारी भी चलने की तैयारी हो गई है। बेटा तो अपना जो पैसे हैं वो दे दिए हैं, और ये अपना सबकी मान करके फिर चलांगे अपने घर। बहुत लेट हो गए थे। वैसे तो ये भी बोल रहे थे बार बार कि दीदी रुक जाइयो, या फिर हमारे साथ वहाँ पे चल पड़ियो। बहुत कोशिश करी ना, फिर मैं खाना मास्टर जी डटे को नहीं, कितने भी को नहीं डटे। आंटी का भी फ़ोन आया था बागड़ू तय, क्योंकि उन्होंने पता चल गया था पहले दिन। मैं लाइव में बोल रही थी ना कि भी गुआना आऊँगी, तो आंटी पूछ रही थी कि गुआना पहुँच लिए। मैं कहा आंटी पहुँच रहे हैं हम तो, यहाँ पे इस गाँव में आ रहे हैं। तो बोलियो गाँव तो हमारे बिल्कुल पास में है, 15-20 मिनट का रास्ता, आ जाइयो। फिर मैं कहना ये को नहीं आवे। तो ये में अपना जो चलने की तैयारी है वो हो गई है, और यो करीब 6:45 बजे के आसपास का जो टाइम है वो हो गया है। तो चलो अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।